तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगो स्लो कंबसन बाई कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन इन सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी इज ए काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, फिजिकल प्रोसेस। तो जल्दी सोचिए। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में अब की बार आप लोग जब भी कीजिएगा एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर ध्यान से ऑप्शन को चेक कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते। इसका आंसर होगा ए। क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेशन होती है उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो उसे हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? 1 मिनट में एक एक क्वेश्चन करेंगे तो ही अच्छा बैकअप रहेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। एक बार में क्वेश्चन पढ़िए, एक ही बार में समझिए। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, बुक्स की रीडिंग लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जितनी ज़्यादा बुक रीडिंग अच्छी रहेगी उतनी ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, ये लाइन पढ़े, इसका मतलब समझ जाइए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस having entirely different properties from that of the reactant, breaking of old chemical bond and formation of new chemical bond, rearrangement of atoms of reactants to form new products। ठीक है, सब ठीक चल रहा है। changing of atoms of an element into those of another element to form new। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्यारे बच्चों? क्योंकि कभी भी आपने ऐसा देखा है, रिएक्शन में ऐसा होता है कि एक एटम था, ये पहले इसका एटम था, फिर अब ये इसका एटम हो गया। मान लीजिए कोई एक पहले एटम था, मान लीजिए कि जैसे SO4 का कोई एक एटम था, ठीक है, अब बाद में ये इसका एटम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने ये पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और वो इस लॉ को ऑबे नहीं कर रहा है, इस वजह से हमारा डी नहीं होगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। क्यों यही क्यों होगा? क्योंकि हमसे पूछा है डज नॉट इन्वॉल्व। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, नॉट लगा देता है और उसमें हम लोग कन्फ्यूज। एकदम ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। यानी कि वो कौन सी ऐसी लॉ होती है जिसे सेटिस्फाई कराने के लिए हम लोग अपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, सभी को पता है। अब चलिए और ऑप्शन चेक करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोशन, नहीं, ऐसा तो कोई होता नहीं, ये तो वैसे ही फिजिक्स का लग रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी फिजिक्स का लग रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं, एनर्जी का कंजर्वेशन तो हम लोग फिजिक्स में ही लगाते हैं, तो तीनों फिजिक्स का लॉ ही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा वैसे भी। और यदि आप लोग केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो हमारा डी ऑप्शन तो सही होगा ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा क्वेश्चन बच्चा देखते ही डर जाता, कोई बात नहीं, बड़ा क्वेश्चन मतलब आपको और डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द मेथड्स, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, बुक रीडिंग अच्छी होगी तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑल द मेथड्स मेंशन बिलो कैन बी यूज टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रैंसिड एक्सेप्ट। मतलब कि आपको एक ऐसा मेथड चूज़ करना है जो कि हमारे फूड को रैंसिड होने से क्या करे, प्रिवेंट होते। फूड रैंसिड कब होता है? जब फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है। तो यदि उसका ऑक्सीडेशन ना हो तो हमारा फूड प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पर हमें ऐसे ऑप्शन को चूज़ करना है जो कि प्रिवेंट ना करते हो। ठीक है, स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यदि एयर नहीं पहुंच पाएगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, यानी कि हाँ, ये मेथड से फूड हमारा प्रिवेंट हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक्सेप्ट दिया है। अब देखिए, स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, हाँ, इससे भी हम लोग ऑक्सीजन की एंट्री को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए, कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, कितनों आप सफाई बरत लेना, फूड रैंसिड होना है तो हो ही जाएगा यदि ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, तो ये हमारा हो सकता है ऑप्शन। ऑलवेज टचिंग द फूड विथ क्लीन हैंड्स, चाहे आप क्लीन हैंड से टच करें चाहे बैड हैंड से, हवा पहुंचने का खाली मैटर, बस उस पर ऑक्सीजन ना पहुंचे तभी वो बचेगा, ऑक्सीजन पहुंची तो रैंसिड हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही। तो हमारा थर्ड और फोर्थ, अब देखिए थर्ड और फोर्थ कहीं दिया है, जी हाँ यहाँ दिया है, तो हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से जस्टिफाई करके करिए और बुक रीडिंग अपनी अच्छी रखिए, मार्क आपके अच्छे आएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
ध्यान से, वेन फेयरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन। फेयरस सल्फेट मतलब FeS4। ध्यान से सब चीज़ें याद रखिए। टू फॉर्म फेयरिक, फेयरिक है फेयरस नहीं, फेयरिक ऑक्साइड एज द मेन प्रोडक्ट accompanied बाय ए चेंज इन कलर फ्रॉम। तो जब हम लोग फेयरस सल्फेट को हीट करते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली, तो इसका डिकम्पोजिशन होता है और ये बन जाता है फेयरिक ऑक्साइड। और इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है यानी जो फेयरिक ऑक्साइड होता है, इसका कलर कैसे चेंज होता है यार, एक बात तो आप लोग क्लियर होनी चाहिए। फेयरस सल्फेट ग्रीन कलर का, अब जब इसका कलर की चेंज की हम लोग बात करें तो वो कौन से कलर तक हो जाएगा, पहले ग्रीन कलर का रहता है। अब फेयरिक जो हमारा ऑक्साइड होता है ये किस कलर का होता है, ये होता है ब्राउन कलर, ये आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। तो अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं सबसे सिंपल क्वेश्चन बारे में, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। तो इसका तो आंसर हम सभी को पता है कि ए होगा, दैट इज़ 1:2। क्यों होगा, चलिए इसे देखते हैं। ये वैसे सभी को याद रहता है, देखिए हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो ये हमारा फार्मूला होता है किसका, वाटर का, यानी कि H2O। तो जब हम लोग एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो उस समय हम लोग क्या लेते हैं, एक ऑक्सीजन का मतलब एटम लेते हैं और 2 हाइड्रोजन के एटम लेते हैं। तो इनका रेशियो क्या आएगा, जाहिर सी बात इनका रेशियो 1:2 आएगा। कितना आएगा, 1:2, क्योंकि 1 हमने लिया ऑक्सीजन, 2 एटम हमने लिया हाइड्रोजन का। तो सिंपली यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बहुत लोग कन्फ्यूजन होगा 2:1 में, तो ये नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यदि हम लोग 2:1 कह रहे हैं मतलब हम लोग 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं और 1 हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा रेशियो पूछा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में, तो हम लोग यही वाला देखेंगे और हमारा 1:2 ही सही रहेगा। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में एकदम ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करने वाले लास्ट क्वेश्चन बारे में, व्हेन एजी इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स ब्लैक ड्यू टू द कोटिंग ऑफ। अब जो एजी होता है वो किसकी कोटिंग की वजह से ब्लैक हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन में पहले ऑप्शन को चेक कीजिए। देखिए एजी जो होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, एजी जो होता है इसकी वैलेंसी हम लोग 2 भी लेते हैं, 1 भी लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरे वाले की देखते हैं, पहला वाला हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे है NO3 और यहाँ पे है हमारा एजी। तो एजी जो है वो नाइट्राइड से कंबाइन नहीं करता है, वो बहुत ही रेयर केस में ही इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारा ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, हाँ बी ऑप्शन हो सकता है। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो हमारा सल्फर होता है इसकी वैलेंसी 2 होती है और एजी की 2 और 1 हो सकती है। तो जब एजी की वैलेंसी 1 होगी तो ये इसके साथ आराम से कंबाइन कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा 1 ऑप्शन यानी ए ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं सी वाले की, सी भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि एजी और ओ की वैलेंसी 2, तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए अब हमारा Ag2CO3, अब हमारा ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो हमने पहला ऑप्शन काट दिया, बाकी का 3 ऑप्शन से अब हमें सेलेक्ट करना है। अब देखिए कैसे मैं करता हूँ, देखिए प्यारे बच्चों जब हमारा ऐसा केस आता है तो हम लोग अब ये जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो सल्फ़र होता मतलब जो हमारा सिल्वर होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही मतलब अच्छा खासा रिएक्टिव होता है मेटल से, ठीक है, किसे, मेटल से। अब जो हमारा सिल्वर होता है ये सल्फ़र के साथ अच्छे से रिएक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि सल्फ़र जो है वो सबसे अच्छा रिएक्टिंग नॉन मेटल है। तो इसी वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए कि जब भी हमारे यहाँ पे कोटिंग होती है ब्लैक कलर की, कब, सिल्वर पे, तो वो किस चीज़ की कोटिंग होती है, वो होती है सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल पे विजिट कीजिए। थैंक यू, जय जवाहर। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।